बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। आए दिन जब भी अखबार देखते हैं या जब भी न्यूज़ चैनल्स लगाते हैं तो दूसरी ख़बरों के साथ बहुत ही अफसोसनाक, जानलेवा और दिमाग को घुमा देने वाली ख़बरें हमारे सामने आती हैं। दोस्तों, ये ऐसी न्यूज़ हैं, कभी कभी ये लगता है कि यार शायद हम इस मसले को हल कर सकते ही नहीं, या कभी कभी ये लगता है कि हम इस मसले को हल करना ही नहीं चाहते, या कभी कभी ये लगता है कि वी आर इनकॉम्पिटेंट टू ओवरकम दिस मैटर इन आवर कंट्री। दोस्तों, मैं मानता हूँ दुनिया में हर जगह पे एक्सीडेंट होते हैं। मैं ये भी मानता हूँ दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पे ट्रैफिक हादसा नहीं होते, जहाँ पे जानलेवा हादसा नहीं होते, जहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं गिर जाते, जहाँ पे जहाज़ नहीं गिर जाते, जहाँ पे बोट्स डूब नहीं जाती, या जहाँ बसें बसों से नहीं टकराती, जहाँ पे बाइक्स जो होती हैं वो कार के साथ नहीं टकराती, या बाइसिकल्स कार के साथ नहीं टकराते, या कारें आपस में नहीं टकराती। मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अब रिसेंटली मैंने देखा है जी, जड़ांवाला में 11 अफराद जहाँ बहाक हो गए। एक ही ख़ानदान के वो रिक्शा पे सवार थे और एक बड़ी बस जो थी उसने उनके साथ टक्कर मारी। ये लाहौर रोड का वाक़या है, जड़ांवाला में। इसके अलावा एक ट्राला है मुल्तान में, उसने 3 लोगों को हलाक कर दिया। इसी तरह कराची में रिसेंटली गर्ल्स थे, उनका बच्चा वो भी फौत हो गया, और वो मंज़र देखे नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और चिंची रिक्शा है, वो उलट गया और उसमें से 2 अफराद मर गए, अल्लाह को प्यार हो गया। इसके अलावा 2 कारें हैं जो जी खाई में गिर जाती हैं। एक कार है कसूर में, एक कार है जी कसूर में 6 लोगों को, फैमिली के 6 मेंबर्स को लेकर जा रही थी। ये रमज़ान मुबारक का वाक़या है, तो वो नीचे गिर जाती है और 6 के 6 अफराद ही मर जाते हैं। मैं कहता हूँ इतने हादसा है ना दोस्तों कि मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद 20-25 मिनट मुझे, बल्कि इससे भी ज़्यादा 20-25 घंटे लगा लें कि लग जाएंगे मुझे। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैं शेखुपुरा से फैसलाबाद अपनी छोटी सी गाड़ी पे आ रहा था, ठीक है। तो पीछे से एक बहुत बड़ी बस जब मेरे पास से गुजरी ना, इतनी शिद्दत से गुजरी, इतना हॉर्न बजा रही थी, और उस बस ने इतना डिस्टर्ब किया कि मेरी कार की जो डिग्गी है ना वो खुल गई और उसमें से सामान नीचे गिर गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कार उलट नहीं गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो इस तरह के कितने हादसा होते होंगे। आज मैं आपको अपने सच्चे दिल से, जो भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर, प्यारे भाइयों, मेरी सजेशंस को सीरियस लीजिएगा। देखिए, दुबई में या चाइना में या और किसी भी अच्छे कंट्री में जाएंगे ना तो ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा उसके रूल्स को मद्देनज़र रखा जाता है। इवन दो पार्किंग पे भी आपको बहुत बड़ा जुर्माना हो जाता है। एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात। सबसे पहली बात तो ये कि जो बड़ी बसें हैं ना दोस्तों, जो बड़ी बसेज है ना, अगर तो वो परमिट की नहीं है, अगर वो परमिट के बगैर चल रही, उनको बंद कर दें। ये मैं पहले ही अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ ये वीडियो होगी। लेकिन भाइयों, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मैंने जितने भी हादसा देखे हैं ना, उनमें बड़ी गाड़ियाँ इन्वॉल्व रही हैं। आई डोंट नो वाई। उनको बैन करें, अच्छी गाड़ियाँ लेकर आएँ, वेल फर्निश्ड गाड़ियाँ हो, गंदी गाड़ियों को निकाल दें इस मुल्क से। आप यकीन करें, और जिसकी गाड़ी आप बंद करें उस बंदे को कहें कि भाई इतने पैसे हम आपको देते हैं, इतने पैसे तुम कर लो और अच्छी बड़ी बस डाल लो। या कोई भी कंपनी है जिसने अपनी बसेस डाली हुई हैं, उनको अल्टीमेटम दे दें कि भाई 1 महीना या 2 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर ये हम आपको उधार पैसे दे रहे हैं, आप जब पूरे हो जाएंगे फिर वापस कर देना, लेकिन अपनी बसें तब्दील कर लो अगर उनमें फॉल्ट है। दूसरी बात यह कि जो ड्राइवर हजरात है ना, जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो कहते हैं जी हमने सबसे पहले पहुंचना है, और कुछ सवारियां भी, मैं सवारियों से भी ये इल्तमास करता हूं, यार तुम क्या हो, क्या टॉम क्रूज हो? क्या तुम लोगों ने चांद पे पहुंचना है? मैं एक दफ़ा शेखुपुरे से फैसलाबाद आ रहा था तो मैं बड़ी बस पे बैठ गया। अब यकीन करें, मैंने 2 दफ़ा कहा कि भाई आहिस्ता चलाओ, तो मुझे डांटने वाले 20 लोग थे। वो कहते तुम नीचे हो जाओ, तुम डरते हो। मौत का डर नहीं होता दोस्तों। मौत की जो भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर और डियर्स वन जो फेस करते हैं, वो बहुत भयानक होता है। अब एक घर के 11 अफराद फौत हो गया, उसका एक बंदा जो जिंदा है वो सारी जिंदगी के लिए मर गया।
अब मुझे आप खुद बता दें, ये रमज़ानुल मुबारक में ये धुंध में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जितने ये चिंची वाले हैं ना, या जितने भी ये मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, इनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ रोड पे आने दिया जाए। मैं तो कहता हूँ चिंची को बंद कर दिया जाए। चिंची की जगह उनको छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये मरियम नवाज साहबा जो बड़ा कदम उठा रही हैं जी, ये बड़े बड़े जो बसें चला रही हैं, इनमें कहीं उनको बेचारों को भी फिट कर दे। यकीन जाने कि चिंची वाले मैंने खुद देखा है कि वो इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आप लोगों से पहले अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पहले माफ़ी मांग रहा हूँ कि जिनके ख़िलाफ़ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप विद लाइसेंस आएँ, लाइसेंस लेकर आएँ, अच्छे तरीके से आएँ, रूट परमिट के साथ आएँ और रैश ड्राइविंग ना करें। तीसरी चीज़, ये जो जितने भी प्राइवेट गाड़ियाँ रखने वाले हजरात हैं ना, या प्राइवेट बाइसिकल्स या प्राइवेट इनकी मोटर बाइक्स हैं या रिक्शाज हैं, ये क्यों अपने रिक्शे पे अंदर 20-20 लोगों को सवार कर देते हो यार। मान लिया आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन पैसे से बढ़ के भी आपकी जान है। अगर एक रिक्शा पे 3 लोग आते हैं, वहाँ पे 13 क्यों बैठा रहे हो यार। और ये जो लोडर रिक्शा है, लोडर रिक्शा में मैंने देखा है कि 40-40 ख़ानदान के लोग, इवन दो अब तो एक और चीज़ देखी है जी, ये जो गधा गाड़ी के का जो गधा गाड़ी होते हैं ना, उसके आगे बाइक लगा के तड़न तड़न चला रहे होते हैं, और बच्चे ऊपर बैठे होते हैं, उनकी शेल्टर्स भी नहीं होती, साइड पे उनकी दीवारें भी नहीं होती, कोई पत्रियाँ भी नहीं लगी होती, या कोई ऐसी स्पोर्ट्स भी नहीं होती जिनके साथ वो सपोर्ट लगा के बैठ जाए। क्यों ऐसा करते हो यार। मैं मान लेता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कब सुधारना है हमने अपने आप को। इतने एक्सीडेंट चाइना में मैंने देखा है, आगे से लोग सवार होते हैं, पीछे से उतर जाते हैं। यहाँ पे आगे से भी बैठ रहे होते हैं, पीछे से भी बैठ रहे होते हैं, और धड़म धड़म धड़म। मैंने थाईलैंड में देखा था कि वहाँ पे बसेस का निज़ाम बहुत बुरा है। बांग्लादेश में आप देख लें, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप कहेंगे पाकिस्तान का निज़ाम बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ। श्रीलंका में हमसे बुरा है, सोमालिया में हमसे बुरा है, बर्मा में हमसे बुरा है बसेस का निज़ाम। लेकिन यार हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसको तो मेंटेन करें। एक्सीडेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं मुश्तहिज़दी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तकदीर में लिखी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार जिन पे हम अपनी गलतियाँ कर बैठते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये तकदीर में लिखा था। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम करीम है कि हम पे इतना बोझ नहीं डालती। मुझे ये लगता है, आई फील माई सेल्फ, कि हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं यार। एक सहूलत आप लोगों के पास है, अब एक गाड़ी है आपके पास, आप उसको 120 पे दौड़ा रहे हो, क्यों। रेसिंग पे जाना है तो लेदर रेसिंग के लिए कार लेकर, और साथ आपके बच्चे भी बैठे होते हैं, और मजे की बात ये बच्चे दूसरी गाड़ी वाले को इशारा करके कह रहे होते हैं कि चलाओ रेस लगानी। अब ये रेस क्या है यार, इस रेस से बाहर निकलो। जो एक दफ़ा का जिक्र है, ऐसे 2-3 साल पहले की बात है, लाहौर कसूर रोड पे 2 गाड़ियां आपस में रेस लगा रही थी, दोनों आपस में टकराई, 32-34 अफराद हलाक हो गए। और वो मेरी तरीका सबसे हीनियस तरीन एक्सीडेंट था जो मैंने देखा। लाशें पड़ी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि पहचानना मुश्किल था कि ये किसकी लाश है। तो मेरी हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि मसले होते हैं दुनिया में, हर जगह मसला है यार, उनका सल्यूशन अथेंटिक होना चाहिए, और ऐसा सल्यूशन हो, कानून की जद में जो भी आएगा ना, उसको ही और शी शुड फेस द म्यूजिक, उसको कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। कानून की पासदारी करे, ये नहीं है कि ऐसे किसी का चलान काट दिया, बाजी हमने चलान पूरे करने, नहीं। ये है कि जिसने गलत किया उसका चलान काटना है, और जिसका एक दफ़ा चलान काट दिया उसकी गाड़ी को बंद कर दो, उसको कहो कि जब तक तुम इस चीज़ को सुधारोगे नहीं, तुम रोड पे नहीं आ सकते। मैंने बहुत सा देखा है कि चलान काट देते हैं और फिर कहते हैं दोबारा फिर वो इससे चलान काट लिया, फिर चलान काट लिया। चलान काटना मसले का हल नहीं है। मैं मानता हूँ रेवेन्यूज़ भी इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन मसले का हल है एक्सीडेंट्स को रोकना। एक चीज़ अच्छी भी है कि फैमिलीज़ में अगर आपके साथ फैमिली हो गाड़ी में तो वो आपको रोकते नहीं है, या बाइक में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप देखा करें कि यार कोई ट्रैफिक की पासदारी कर रहा है या नहीं करे। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी बाइक से दूर रखें, उनको ना रोड पे आने दें। छोटे छोटे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सी बातें हैं, जब मैं करूंगा तो हार्श वर्ड्स भी यूज़ हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है
इन एक्सीडेंट्स को रोकें। छोटे छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं, छोटी छोटी बेटियां फौत हो जाती हैं, ख़वातीन फौत हो जाती हैं, बूढ़े लोग, अनजहानी मौत जिनका उनको पता भी नहीं होता कि वो अगले रास्ते। ट्रेन के हादसात हैं भाई, बहुत से हादसात हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। जहाँ जहाँ पे कमी है उसको आज सही करना शुरू कर दें, हो सकता है कल तक ठीक हो जाए, 1000 साल बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर हम सारे मिलके ठीक करने की कोशिश करें, और मैं अपनी आवाम से भी ये कहता हूँ कि कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ, ट्रैफिक के रूल्स की पासदारी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की बेहतरी में हमारी मदद फरमाए और हम सारे इस ट्रैफिक के मसले पे हल करने पे कामयाब हो जाए। आमीन। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।